morning students, I am Priya, your science teacher. And today we'll take the chapter number 3 of your NCERT book, which is fiber to fabric. चैप्टर 1 और 2 हम पढ़ा चुके हैं, जो आपने थॉरोली कर लिए होंगे, जिसमें फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसमें प्लांट्स का न्यूट्रिशन बताया गया कि कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, कैसे प्लांट इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पूरा डाइजेशन प्रोसेस उसमें दिखाया गया है। तो आई होप उनमें उन दोनों चैप्टर को आपने थॉरोली पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट विल टेक द फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम बताते हैं कि कैसे फाइबर से, कैसे एक थ्रेड से पूरा क्लॉथ बनाया जाता है। जैसे फाइबर टू फैब्रिक मतलब एक पर्टिकुलर फाइबर या वो वूल है या सिल्क है, उससे हम एक पूरा क्लॉथ कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो हम प्लांट से एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, सिंथेटिक होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, जो हम किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से खुद जो है बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैन मेड फाइबर। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर आपको पता है बहुत, अब इस चैप्टर में मेनली आपको फोकस करना है एनिमल फाइबर पे, जो है वूल एंड सिल्क। अब सबसे पहले हम वूल को अगर लें तो आपको पता है कि वूल कहाँ से आता है। नॉर्मली शिप से लेते हैं, गोट से लेते हैं या याक से लेते हैं। तो हम देखते हैं इन एनिमल्स की जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत ही थिक लेयर होती है हेयर की, जिसे हम फ्लीस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हेयर की ये जो थिक लेयर होती है, ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है, जो इससे क्या है कि इन्हें ये कम टेम्परेचर में जो है ये प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से। इनकी बॉडी में भी दो टाइप के हेयर होते हैं, एक होते हैं द कोर्स बियर्ड हेयर, जो कि थिक होते हैं, बहुत ही हार्ड टेक्सचर के होते हैं, और एक होते हैं सॉफ्ट हेयर, फाइन और सॉफ्ट हेयर। जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उनसे हम जो है वूल लेते हैं। तो ये वूल कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, कि दो कोई भी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ शीप है, ठीक है, एक मेल शीप है, एक फीमेल शीप है, जिनके जो हेयर का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही थिक है उनके हेयर। तो उन दोनों को हम क्रॉस करा के जो ऑफस्प्रिंग आएगी उनकी, वो एक स्पेशल, उसके पास एक सुपीरियर कैरेक्टर होगा दोनों पेरेंट का। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो हम वूल है वो सिर्फ शिप से ही ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम वूल कई बार जो तिब्बत और लद्दाख में है वो अंगूरा गोट्स है, उनका वूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में भी उन्हीं का वूल यूज़ किया जाता है। कश्मीर में हम देखें जो पश्मीना शॉल्स करते हैं वो गोट के हेयर से बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे एनिमल है जिनसे हम वूल ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अंगूरा गोट है, कैमल है, याक है, ठीक है, शीप है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फाइबर जो हम इनसे लेते हैं, जिनके हेयर होते हैं, जो ऑब्टेन करते हैं, इससे हम वूल कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। जैसे हम हाई हिल्स पे जाते हैं, जितने भी जो शेफर्ड्स होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं शीप्स की या गोट्स की, तो ये क्या करते हैं, इन्हें इंडोर में रखते हैं काफ़ी दिन के लिए। फिर क्या करते हैं, इन्हें और इन शीप्स को वो फीड कराते हैं लीव्स पे। तुम्हें पता है जो शीप होती है वो मेनली दे आर हर्बीवोरस, तो ये ग्रास या लीव्स पे ही फीड करती हैं। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी पे एक थिक लेयर ऑफ हेयर डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, जैसे हम स्वेटर को बुनते हैं, निटिंग करते हैं, वीविंग करते हैं स्वेटर की, वैसे ये जो हेयर है इसको हम वूल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1 अगर हम देखें तो ये होता है शेयरिंग। इसमें क्या होता है, जो हेयर होते हैं शीप की बॉडी से वो रिमूव कर दिए जाते हैं। अब उस हेयर के साथ जो एक थिन लेयर ऑफ जो डेड स्किन होती है वो भी उस हेयर के साथ रिमूव हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। इसके बाद क्या होता है कि उन जो हेयर हमने रिमूव कर दिए उन्हें हम अच्छी तरीके से वॉश करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी डर्ट या डस्ट है वो रिमूव हो जाए। ये होता है स्टेप 2, जिसे हम कहते हैं स्कोरिंग। उसके बाद होता है जो हेयरी स्किन है, जो वो हेयर होते हैं जो हमने रिमूव किए, वो फैक्ट्रीज में जो अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर हैं, मतलब अब हमने एक पर्टिकुलर एनिमल के हेयर रिमूव कर दिए तो उसमें भी जो हेयर का वो अलग अलग टेक्सचर होगा, तो हम उन्हें अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि अलग अलग टाइप का क्लॉथ बनाया जा सके। इसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट स्टेप है 4th स्टेप, जिसमें क्या होता है, जो फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उस हेयर के अंदर, जिसे हम बर कहते हैं, ठीक है, उन्हें करते हैं हम फिर से उन्हें वॉश करते हैं, ताकि उनसे जो बचा कुचा जो डस्ट है वो निकल जाए, और उन्हें दोबारा से ड्राई करते हैं सन के नीचे। इससे क्या है, जो वूल है वो फाइबर में कन्वर्ट, फैब्रिक में उसे हम कन्वर्ट करने के लिए वो रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है, इससे हम क्या करते हैं, जो फाइबर है उसे हम डाई कर देते हैं कि अपनी डिमांड के हिसाब से कि हमें जो भी कलर चाहिए, ब्लैक, ब्राउन और या वाइट, उसे कलर में
डाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं, जो कलर्ड फाइबर्स हमने ऑब्टेन हो गए, उन्हें हम स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है और रोल किया जाता है, इससे क्या होता है, जितने भी टैंगल्स जो होते हैं उसमें वो रिमूव हो जाते हैं, जो उलझन जो होती हैं उससे क्या होता है वो हट जाती हैं उस वूल से। अब ये जो लॉन्ग फाइबर जो हमने प्रोसेस कर लिया है, इससे हम स्वेटर बनाते हैं या वुलन क्लॉथ जो भी हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब इसे अगर हम शॉर्ट में देखें तो फाइबर से वूल बनाने के लिए सबसे पहले हमने किया शेयरिंग, फिर स्काउरिंग। शेयरिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ एयर, फिर स्काउरिंग किया, उसे वॉश किया, सॉर्टिंग किया, अलग अलग टेक्सचर को सेपरेट किया, क्लीन किया, उसे बर को दोबारा से वॉश किया, डाई किया उसे और फिर रोल किया इसे। ये प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर फ्रॉम वूल। अब जो वर्कर्स होते हैं इस टाइप की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिनका इस टाइप का ऑक्यूपेशन होता है, जो फाइबर से वूल बनाते हैं, उन्हें क्या होता है, उनकी बॉडी में एक, जिसे हम कहते हैं सॉर्टर्स जॉब, उनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंटर कर जाता है जो कि इस वूल में होता है, बहुत ही छोटा होता है ये, जो कि दिखाई नहीं देता। तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स, वो क्या करता है, एक उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एंटर कर जाता है और उन्हें सांस में तकलीफ़ या और भी कोई डिजीज़ है, जैसे ब्लड डिजीज़, फैटल ब्लड डिजीज़, ठीक है, वो डेवलप हो जाती है। इसे हम कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं सिल्क। सिल्क से हम कैसे सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। सिल्क फाइबर जो कि आपको पता है एक एनिमल फाइबर है, ठीक है। अब जो सिल्क वॉर्म को रेयर करना ताकि उससे हमें सिल्क मिल सके, इसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर का सबसे पहले हमें सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो अगर हम एक सिल्क मॉथ की बात करें, दोनों टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। जब फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग्स ले करती है, वो बहुत सारे एग्स ले करती है, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक लार्वा डेवलप करता है। जब वो लार्वा फुली डेवलप हो जाता है तो वो क्या एग से बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। जब कैटरपिलर ग्रो करता है वो धीरे धीरे फीड करता है, ठीक है, और वो एक नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्यूपा। अब प्यूपा क्या करता है, फिर अपना हेड जो है, अपना हेड स्विंग करता है इन द साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ अ 8 जो होता है मैथमेटिक्स में जो 8 नंबर होता है उसके फिगर में अपने हेड को रोटेट करता है। अब इस मूवमेंट की वजह से जो कैटरपिलर के आसपास है एक फाइबर सिक्रीट हो जाता है प्रोटीन का, जो कि क्या है, एयर के एक्सपोजर में आके हार्ड हो जाता है और वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यही फ्यूचर में जाके क्या बनाता है, सिल्क फाइबर। इस प्रोसेस को हम अब ये जो डेवलपिंग मोथ है, जो प्यूपा है, इसने अपने आसपास जो एक लेयर सिक्रीट कर ली है, इसे हम कहते हैं कोकून। अब जो नेक्स्ट जो फर्दर डेवलपमेंट होता है प्यूपा का, वो कोकून के अंदर ही होता है। अब अलग अलग टाइप के जो सिल्क मोथ होते हैं वो अलग अलग टाइप का कोकून प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या है, हर जो सिल्क वॉर्म की डिफरेंट स्पीशीज़ है उसमें जो कोकून का टेक्सचर है तो वो अलग अलग होता है, इसलिए सिल्क भी जो अलग अलग टेक्सचर के बनते हैं। फॉर एग्जांपल मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क। दो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ हम यूज़ करते हैं सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए होता है मलबेरी सिल्क मोथ। इसी से हम सिल्क क्लॉथ ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ये सब सिल्क फाइबर होता है ये सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है, और इससे क्या है, आसानी से डाई किया जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि जो कोकून बना है उससे हम सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे जो फीमेल सिल्क मोथ ने एग्स ले किए, उसे हम क्या करते हैं, एक क्लॉथ या फिर पेपर पे उसे केयरफुली स्टोर करते हैं। उसे हाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर दी जाती है जिससे कि वो आसानी से ग्रो कर सके। अब जो एग्स के अंदर जो लार्वा जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो वो एग से बाहर आ जाता है, जिसे हम कैटरपिलर सिल्क वॉर्म कहते हैं। और वो कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म है वो मलबेरी लीव्स पे फीड करता है। जब वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक, जब वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, देन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, और वो एक बैम्बू जो ट्री है उसके एक चैम्बर में एंटर कर जाता है, और वहाँ पे वो क्या है, कोकून को स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। वही अपने हेड को रोटेट करता है इन द 8 फिगर, और उससे क्या है, कोकून फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। जब कोकून फॉर्मेशन वो पूरा कोकून स्पिन कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, उस कोकून को हम निकाल लेते हैं, और जो पाइल ऑफ कोकून है जिसे हम सिल्क फाइबर बनाते हैं उसे हम सन में या किसी स्टीम के एक्सपोजर में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को, जिससे कोकून में जो सिल्क थ्रेड अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग। रीलिंग एक स्पेशल मशीन से किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो फाइबर होता है वो कोकून से अलग कर दिया जाता है। अब इस फाइबर को हम सिल्क थ्रेड बनाने में यूज़ करते हैं, और उस थ्रेड को सिल्क थ्रेड जो है उसे हम सिल्क क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हैं।
अब इस चैप्टर को आपको थॉरोली रीड करना है, एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करनी है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नोटबुक कंप्लीट करनी है, ताकि आपको वो अच्छे से समझ। इसकी वीडियोस देखिए ताकि आप ये चैप्टर थॉरोली कर सकें। थैंक यू।